होती है। नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण क्रम में हम देखेंगे वर्णों का प्रयत्न। वर्ण कितने प्रयत्न के होते हैं? वर्ण दो प्रयत्न के होते हैं, एक होता है अभ्यांतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न मतलब जो जिह्वा के अंदर, मुख के अंदर से जिसको प्रयत्न किया जाता है, बोला जाता है। एक होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न मतलब जब हवा बाहर निकलती है उसके आधार पर, मुख से बाहर जो हवा निकल जाती है उसके आधार पर प्रयत्न होता है। तो अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न 5 होते हैं: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। ये अभ्यांतर प्रयत्न हो गए। स्पृष्ट में आता है स्पर्श व्यंजन। पूरे जो स्पर्श व्यंजन है क से मां तक 25 स्पृष्ट में आते हैं। और ईषद स्पृष्ट में आता है ईषत स्पृष्ट। ईषत मतलब थोड़ा, स्पृष्ट मतलब खुला हुआ, जो भी पढ़ के आए हैं। ठीक, मुख आकृति के आधार पर ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आएंगे, जिसको बोलने पर हमारी जीवा क्या हो, थोड़ा रुक के चले। ठीक, इसके बाद नंबर आता है विवृत का। विवृत में कौन वर्ण आएंगे? विवृत में खुला हुआ, उच्चारण स्थान पूरा खुल जाता है। जितने स्वर आते हैं, जितने स्वर आएंगे सब विवृत में आएंगे। जितने भी स्वर आते हैं सब किसमें चले जाते हैं? विवृत वर्ण में, जिसमें मुख पूरा खुल जाता है। इसके बाद बात करते हैं ईषद विवृत। ईषद विवृत में सिर्फ ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन, ईषद विवृतम ऊष्माणम। ठीक, ईषद विवृत में क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम संवृत की। तो संवृत में आएगा इसमें मुख पूरा बंद हो जाता है, सिर्फ हर्ष आता है। ठीक, तो अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार जो है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, पूरे वर्ण की बात करते हैं, न स्वर की न व्यंजन की, पूरे वर्ण की बात करते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर अभ्यांतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार होता है। अभ्यांतर प्रयत्न कितने? 5 होते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न जो है, पीजीटी में क्वेश्चन आया था कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है। तो बाह्य प्रयत्न मतलब जो जब वर्ण बाहर निकल गया। ठीक, जब वर्ण हमारे मुख से, हमारे वागिंद्रियों से कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया, उसी को बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। तो इसमें जो है इसकी संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन है इसमें 11? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। कौन कौन है 11? पहला देखिए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 11 हो गए, गणना कर लीजिए। तो बाह्य प्रयत्न कितने होंगे? 11। संस्कृत में दिया है ये। पूछेगा अल्प्राण और महाप्राण अभ्यांतर प्रयत्न है कि बाह्य प्रयत्न? तो आप क्या कहेंगे? अल्प्राण और महाप्राण जो है बाह्य प्रयत्न है। ठीक, क्या है? बाह्य प्रयत्न। घोष और अघोष क्या है? बाह्य प्रयत्न है, घोष और अघोष। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो व्यंजन है, ये जो वर्ण है, ये जो स्वर है, सब क्या है? सब जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर होता है कि हमारे मुख से जब वर्ण बाहर निकलता है तो उसमें हमको प्रयत्न करना पड़ता है। एक होता है अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न मतलब जो अंदर से निकले। अभ्यांतर मतलब भीतरी भाग। ठीक, बाह्य मतलब बाहरी भाग। तो अभ्यांतर कितने होते हैं? 5। बाह्य कितने होते हैं? 11। 5 कौन होते हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। और 11 कौन होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक, आइए हम बात करते हैं इसमें पहले वर्णों का प्रयत्न। हेडिंग डालते हैं वर्णों का प्रयत्न। वर्णों का प्रयत्न,
यत्न, वर्णों का प्रयत्न, वर्णों का प्रयत्न। ठीक, क्या है? वर्णों का प्रयत्न है ना, वर्णों का प्रयत्न। ठीक, वर्णों का प्रयत्न। तो वर्ण कितने प्रयत्न, कितने आधार पे बोले जाते हैं? वर्णों का प्रयत्न, तो वर्ण दो प्रयत्न होते हैं। एक होता है, पहला क्या है? अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर, अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न एक होता है। दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक, एक होता है अभ्यांतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। बात समझ में आई? अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं कितने? 5। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में। किसमें पूछा गया है? हिंदी पीजीटी में पूछा गया है कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक, अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 5। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। अभ्यांतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। ठीक, अभ्यांतर, अब देखिए हम देखते हैं पहला अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर, अभ्यांतर, गड़बड़ हो जा रहा है, अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक, अभ्यांतर प्रयत्न मतलब क्या? जब हमारे मुख के अंदर जो हरकत होती है, ठीक, मुख के अंदर, अभ्यांतर मतलब भीतरी में जो हरकत होती है वो 5 प्रकार से होती है। उसी में पांचों का नाम जानिए आप। पांचों का नाम में देखिए, क मान लीजिए डालते हैं हेडिंग, तो क में आ जाएगा स्पृष्ट, स्पृष्ट। ठीक, स्पृष्ट, स्पृष्ट। ख है, ख की बात करते हैं तो ईसत, ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट। ठीक, इसके बाद ग जब बात करते हैं ग की, तीसरा नंबर हो जाएगा विवृत, विवृत। और घा की बात करेंगे तो हो जाएगा ईसत, ईसत विवृत, ईसत विवृत। और अंगा की बात करते हैं जिसको ङ बोलते हैं, अंगा नहीं ङ, तो इसकी बात जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? समृत, समृत। यही जो 5 प्रकार के होते हैं, यही क्या है? अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं। ठीक, इसको समझने में एकदम आसान है, एकदम आसान है। जितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन पढ़ाए हैं वीडियो में, अगले वीडियो में है वो पहले वाली। स्पर्श व्यंजन जितने होते हैं सब क्या हैं? स्पृष्ट होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से मां तक। इसके बाद बात करते हैं ईसत स्पृष्ट, जिसमें मुख थोड़ा सा बंद हो। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन की जो परिभाषा लिखाए हैं हम, वही क्या है? ईसत स्पृष्ट। इसमें कौन हो, कौन आएगा? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ईसत स्पृष्ट में अंतस्थ व्यंजन आता है। इसके बाद बात करते हैं विवृत का, तो विवृत में आएगा सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर किस में जाते हैं? विवृत में। और ईसत विवृत में आएगा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किस में आएगा? ईसत विवृत में। समृत में सिर्फ आ को छोड़कर, यहां देखिए, सॉरी गलती हो गई, यहां देखिए आ को छोड़कर, आ मतलब ह्रस्व आ को छोड़कर,
हर्ष आ को छोड़कर। यहाँ सिर्फ क्या आता है, इस समृत में आ आएगा, हर्ष आ, हर्ष आ सिर्फ आता है समृत में। ठीक, तो पूछेगा स्पृष्ट, देखिए स्पृष्ट में आता है स्पर्श व्यंजन, का से माँ तक। ईसद स्पृष्ट में अंतस्थ व्यंजन। विवृत में आता है सभी स्वर आ को छोड़कर, और ईसद विवृत में ऊष्म व्यंजन, और समृत में आएगा सिर्फ आ। ये क्या है, अभ्यांतर प्रयत्न है। अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, तो आएंगे हम 5 होती है। कितनी होती है, 5। ठीक, अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 5 मानी गई है। इसके बाद बात करते हैं हम बाह्य प्रयत्न की। इसकी बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। दूसरा जो प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। इसके बाद बात करते हैं किसका, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। ये क्वेश्चन आया है कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। इसमें देखिए कौन कौन है 11, विवार, 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 संवार, विवार संवार, ठीक, विवार, दूसरा संवार, विवार संवार। फिर क्या है, श्वास नाद घोष, विवार संवार, श्वास, श्वास नाद, नाद घोष, विवार संवार, श्वास नाद घोष। फिर क्या है, अघोष, घोष अघोष। ठीक, विवार संवार, श्वास नाद घोष अघोष। फिर 7वां है अल्प प्राण, अल्प प्राण, विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण। फिर क्या है, महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। फिर उदात्त, उदात्त। फिर क्या है, अनुदात्त, अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त। फिर 11 क्या है, स्वरित, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ये जो है 11 प्रकार के क्या हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। उदात्त अनुदात्त और स्वरित, 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, और क्या होता है, स्वरित होता है। ठीक, इसके बाद फिर बात करते हैं हम बाह्य प्रयत्न। देखिए इसमें सबको नहीं पढ़ना है। ठीक, जो विवार है, जो विवार है वही श्वास है, वही अघोष है। जो विवार है, जो क्या है, विवार है, वही श्वास है, वही क्या है, अघोष है। तीनों एक हैं। ठीक, जो विवार है वही श्वास है, वही क्या है, अघोष है। ठीक, जब हम अघोष पढ़ेंगे, मान लीजिए तीन चीज पढ़ रहे हैं, जब अघोष पढ़ेंगे तो ये और ये और ये पढ़ रहे हैं। ठीक, वही विवार है, वही श्वास है, और वही अघोष है। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं जिसमें घोष आता है, घोष वर्ण। जो संवार है, जो संवार है वही नाद है, वही घोष है। जो संवार है, जो संवार है वही नाद है, और वही क्या है, घोष है। ठीक, जो संवार है वही नाद है, वही घोष है। ये जो संवार है वही नाद है, जो संवार है वही नाद है, वही घोष है। जब हम घोष पढ़ेंगे मतलब 3 पढ़ चुके। बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं
घोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद बात करेंगे उसकी अल्प प्राण और महाप्राण की। फिर इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण में, और उसके बाद जो उदात्त है वही अनुदात्त है वही स्वरित है। तीनों एक साथ पढ़ेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को, ये दोनों अलग पढ़ा जाएगा। ठीक, तीन चीज हो गया। यहां बात आपको क्लियर हुई कि नहीं ये बताइए पहले। तो आइए फिर रिवीजन करते हैं, देखते हैं अभ्यांतर प्रयत्न कितने होते हैं। 5 होते हैं। कौन कौन? स्पृष्ट, ईषद, स्पृश, विवृत, ईषद, विवृत और संवृत। फिर इसके बाद स्पृष्ट में आएगा आपका स्पर्श व्यंजन, ईषद स्पृष्ट में आएगा अंतस्थ व्यंजन, विवृत में आएगा सभी स्वर अ को छोड़कर, इसके बाद ईषद विवृत में आता है ऊष्म व्यंजन, और संवृत में आता है ह्रस्व आ। फिर इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। विवार, संवार। देखिए बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। कौन कौन? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जो विवार है, जो विवार है वही श्वास है, वही अघोष है। जो संवार है वही नाद है, वही घोष है। जब हम घोष पढ़ेंगे संवार और नाद दोनों पढ़ लेंगे। जब हम अघोष पढ़ेंगे विवार और अघोष, जब अघोष पढ़ेंगे विवार और श्वास दोनों, अल्प प्राण महाप्राण अलग अलग पढ़ेंगे। जो उदात्त है वही अनुदात्त है और वही स्वरित है। बात समझ में आई? तो ये कंफ्यूजिंग आपको दूर होना चाहिए। ठीक है, पूछेगा अल्प प्राण अभ्यांतर प्रयत्न की बाह्य अल्प प्राण, ये मत समझिएगा कि अल्प प्राण बोल रहा है मतलब कि अभ्यांतर हो गया ना। अल्प प्राण जो है बाह्य प्रयत्न है, महाप्राण क्या है? बाह्य प्रयत्न है। घोष क्या है? बाह्य प्रयत्न है। अघोष क्या है? बाह्य प्रयत्न है। ठीक, बात समझ में आई? इसके बाद देखिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं क्या, पहले हम देखते हैं अल्प प्राण। पहले हम देखते हैं अल्प प्राण, जिसमें बात करेंगे अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा होता है। तो इसमें देखिए एक साधे सब सधे, एक को याद करिए आप, जितना बचेगा दूसरा होगा ही। दोनों रटेंगे, अघोष और अल्प प्राण दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक, अगर अल्प प्राण महाप्राण पढ़ रहे हैं तो उसमें एक को पढ़िए। ठीक, जैसे देखिए पहले देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण। देखिए अल्प मतलब होती है थोड़ा, और प्राण मतलब होता है वायु, थोड़ी सी, थोड़ी, अल्प मतलब थोड़ा वायु, जिसमें जिस वर्ण को उच्चारण करते समय थोड़ी सी हवा बाहर निकले, वायु क्या हो? थोड़ा सा निकले, वही क्या है? अल्प प्राण होता है। जिस वर्ण को उच्चारण करते समय जिस वर्ण का जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से थोड़ी सी प्राण वायु बाहर निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी प्राण वायु क्या निकले? बाहर निकले मुख से, ठीक, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण कहते हैं। बात समझ में आई? और यहीं देखिए महाप्राण, यहीं क्या देख लेते हैं हम? महाप्राण। दूसरा जो प्राण है वो क्या है? महाप्राण, महाप्राण,
महाप्राण मतलब अधिक प्राणवायु, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक, मुख से अधिक प्राणवायु बाहर निकले उसे महाप्राण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु बाहर निकले, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से, हमारे मुख से अधिक प्राणवायु बाहर निकले, अधिक प्राणवायु बाहर निकले, अधिक प्राणवायु बाहर निकले, उसे महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जिसको उच्चारण करते समय प्राणवायु क्या निकले? अधिक मात्रा में बाहर निकले, उसे महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां जो वर्ण का, अब देखिए यहां अगले बताते हैं। देखिए क, ह, ग, ह, अंग, च, ह, ज, झ और य, त, ह, द, ध, ध। ठीक, त, थ, द, ढ, ध, त, ह, द, ध और न, प, ह, ब, ह और म। ये स्पर्श व्यंजन है। इसमें महाप्राण और अल्पप्राण बताना है। ठीक, हमको जो है दो चीज बताना है। एक बताना है महाप्राण, महाप्राण, और दूसरा बताना है क्या? अल्पप्राण, अल्पप्राण। ठीक, एक बताना है महाप्राण, दूसरा बताना है अल्पप्राण क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए जो अल्पप्राण होता है या महाप्राण देख लीजिए पहले। जो महाप्राण होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक, हर वर्ग का क्या? दूसरा और चौथा। ठीक, यहां एक चीज लिख देते हैं पहले, य, व, र, य, व, र, य, व, र, ल। इसके बाद एक लिखते हैं हम स, स, ह और छूट गया, स, स और ह। ठीक, अब देखिए दूसरा और चौथा महाप्राण याद करने में आसानी है, बहुत आसानी है। दूसरा वर्ग, वर्ण का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये क्या है? महाप्राण है। ठीक, और एक वर्ण और आता है महाप्राण में, देखिए दूसरा चौथा, दूसरा और चौथा,
ये द्विगुण व्यंजन है तो द्विगुण का ड भी आएगा, ढ ढ द्विगुण का ढ आएगा। ठीक, ये किसमें है? महाप्राण में। बस इसके बाद जितना कुछ बचता है सब कहाँ है? अल्प प्राण। ठीक, इसमें जितना भी कुछ बचता है सब किसमें चला जाएगा? अल्प प्राण में। ठीक, अल्प प्राण। देखिए अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, देखिए वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, जब दो और चार निकल गया, 1 3 5 बचेगा ना। वर्ग का पहला वर्ण, ये जो पहला वर्ण है पूरा, ठीक, वर्ग का तीसरा वर्ण, ये देखिए तीसरा वर्ण, ठीक, वर्ग का पांचवा वर्ण पूरा पंचमाक्षर, ठीक, इसके बाद य र ल व, ये वाला य र ल व प्लस अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन है? य व र और ल। ठीक, ये क्या है? सब अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। और देखिए सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर। ठीक, तो इससे अच्छा आपको याद करने में यह है कि आप बस यही याद कर लीजिए, दूसरा चौथा प्लस उस व्यंजन और ढ, बस खत्म। इसके बाद जितना कुछ बचता है सब किस में जाएगा? अल्प प्राण में। तो महाप्राण के लिए आप याद कर सकते हैं दूसरा चौथा प्लस उस व्यंजन और ढ, ये क्या है? महाप्राण। और जो कुछ भी बचता है उसके बाद सब किस में जाएगा? अल्प प्राण में। ठीक है, किस में जाएगा? अल्प प्राण में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम यही अघोष और घोष की, अघोष और घोष की बात करते हैं। अघोष और घोष की हम बात कर लेते हैं। एक होता है बाह्य प्रश्न में अघोष, अघोष, अघोष। ठीक, ये जो है स्वर तंत्रियों के आधार पे झंकृत होता है, जो यहाँ गले से झंकार उत्पन्न होता है। गाना कोई गाता है तो झंकार हमारे गले में उत्पन्न होता है। जिसमें हमारी सौंतंत्रियों में झंकार नहीं उत्पन्न होता उसे अघोष कहते हैं, और जिसमें झंकार उत्पन्न हो जाता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। बात समझ में आई? जिसमें क्या होता है? जिसमें झंकार नहीं उत्पन्न होता। ठीक, जिसमें झंकार नहीं उत्पन्न होता, जैसे अघोष। अघोष क्या है? हम जब लिख लीजिए अघोष, हमारी स्वर तंत्रियों में झंकार नहीं होता है, बस नहीं होता है। हमारी स्वर तंत्रियों में झंकार नहीं होता है, बस नहीं होता है, अघोष। ठीक, इसमें जो वर्ण आएगा, इसमें वर्ण जो आएगा उसमें आएगा वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। और देखिए प्लस क्या है? तीनों स, श और स, तीनों सा, और क्या है? इसमें से हा हट जाएगा और हो जाएगा ये अ। जो अ है ये सिर्फ आ ही इसमें आएगा। किसमें?
अघोष में। बात समझ में आई? ये जो वर्ण है पहला दूसरा तीनों सा और अ, ये सब क्या है? अघोष है। बहुत आसान है याद करना। जिसमें स्वरतंत्रियों में झंकार नहीं होता है, जिसमें स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो, कंपन ना हो। स्वर तंत्रियां यहाँ हाथ रखेंगे, बोलिए क, देखिए कम होगा, लेकिन वही ख बोलिए, ख में भी कम होगा। गा बोलिए ग, उसमें क्या है? ज्यादा कंपन होता है। तो जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वही क्या है? झंकार नहीं उत्पन्न होता या नहीं होता है, वह अघोष है। और दूसरा सघोष, सघोष, या इसी का नाम घोष भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घोष। ऐसी ध्वनियां जिसको उच्चारण करते समय हमारी स्वरतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिसको बोलने में, देसी भाषा में लिखिए, बोलने में स्वर तंत्रियों में झंकार या कंपन उत्पन्न होता है, उसे घोष या सघोष कहते हैं। उसे घोष या सघोष कहते हैं। बात समझ में आई? उसे क्या कहते हैं? घोष या सघोष कहते हैं। ठीक। ऐसी ध्वनियां जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में झंकार या कंपन उत्पन्न होता है, उसे घोष या सघोष कहते हैं। देखिए दूसरा, पहला दूसरा यहां आ गया, तो बच कौन गया? बचा है हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा, और क्या बचा? प्लस य, व, र और ल, ये बच गए। और कौन बच गया? और बच गया ह। क्या बच गया? ह। ठीक, ह बच गया। और एक वर्ण और बचा है घोष में, जो है दोनों द्विगुण व्यंजन किसमें आएंगे? इसी में आएंगे। देखिए ट, ठ, ड, ढ, दोनों द्विगुण व्यंजन, ड और ढ, ड और ढ इसमें आएंगे। और देखिए, और एक वर्ण आता है जो होता है, हाँ लिख दिए, हाँ हाँ हो गया। और एक ध्यान दीजिए, प्लस सभी स्वर, ये बाह्य प्रयत्न की बात हो गई। अभ्यंतर प्रयत्न की बात यहाँ समाप्त होती है। मित्रों, जहाँ भी कोई कहीं दिक्कत हो बताने का कृपा करिएगा, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।